हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीचिंग मंत्रा परिवार में। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि आपका जो सीटेट का शॉर्ट नोटिस है 2026 के लिए वो आउट हो चुका है। और आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, भाई सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको बेसिकली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दो चीज़ें देखो, हम लोग जब किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें दो चीज़ों का विशेष तरीके से ध्यान रखना होता है। सबसे पहला पॉइंट रहता है उसका सिलेबस, और सेकंड पॉइंट रहता है आपका पीवाईक्यूज। सिलेबस में हम ये चीज़ सीखते हैं कि आखिर जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से एरिया से, फैक्टर्स या सेक्टर्स से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और पीवाईक्यूज को जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम ये सीखते हैं कि इस किस लेवल का क्वेश्चंस आपको देखने को बनता है यहाँ पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका एसएसटी वाला जो सेक्शन है। आप में से बहुत से ऐसे साथी होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पर आपका जो सोशल साइंस वाला सब्जेक्ट है, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी हो, है ना, इंग्लिश हो, तो ये सब आप देखोगे यहाँ पर एसएसटी वाले सेक्शन से आप जो है एसएसटी का पेपर देंगे। यानी पेपर 2 में भी आपके दो पेपर्स होते हैं, आप सभी जानते हो। एक आपका एसएसटी वाला सेक्शन, ठीक है, और दूसरा रहेगा मैथ एंड साइंस वाला सेक्शन। तो हम बात करने वाले हैं आज, जो डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे आपको, ये बात करेंगे एसएसटी के बारे में। एसएसटी में आपके तीन मेनली सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आप देखोगे आपका एक है आपका हिस्ट्री, दूसरा है आपका पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल साइंस, और तीसरा है आपका जियोग्राफी। ये आपके एस सी टेट के अंतर्गत आने वाले, पेपर 2 के अंतर्गत आने वाले ये आपके सब्जेक्ट हैं। और सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, और आपका एग्जामिनेशन कब होगा, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो सेशन को टकटकी लगा कर देखना, सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। 24 अक्टूबर को ये आपका नोटिफिकेशन आया था भाई, यहाँ पर सीबीएसई के द्वारा यहाँ पर नोटिफिकेशन 24 अक्टूबर को आता है, और इन्होंने क्लियर किया है कि आपका जो सी टेट का जो एग्जामिनेशन है 8 फरवरी को होने वाला जा रहा है। 8 फरवरी का मतलब है आपके पास मोटा मोटा देखा जाए तो 100 डेज बचे हैं। कितना? आज से अगर लगाओगे तो लगभग लगभग 100 डेज का समय आपके पास बचा है। और 100 डेज का जो समय है ना, एकदम मतलब ये समझिए 3 से 3.5 महीने का समय इस परीक्षा को अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ पास करने के लिए सफिशियंट माना जाता है, ठीक है। इतना अच्छे से आप लोग कर पाएंगे तो 8 फरवरी, और आपका जो कह सकते हैं नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात करेंगे, ये आपका पूरा पैटर्न रहता है यहाँ पर, ठीक है। परीक्षा का नाम क्या है? आपका सी टेट आपका 2025 एग्जाम है। हालांकि दिसंबर में होना था, बट ये दिसंबर में नहीं हो पाया, ठीक है। सीबीएसई इसको एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, ऑफलाइन आपका एग्जाम होता है, 21वां एडिशन है, और 50 मिनट 150 मिनट का आपका एग्जामिनेशन होता है। कुल मिलाकर 2.5 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस, हिंदी इंग्लिश दोनों, यानी बाइलिंगुअल आपको पेपर देखने को मिलता है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। ये आपके सब्जेक्टिव के हिसाब से रहेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने, आपका सीडीपी रहेगा और पेडागोजी। यहाँ पर देखोगे तो 30 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों ही 30-30 नंबर के मिलेंगे। यानी कि ये चीज तो कॉमन है, आप दोनों को ही देना ही, पेपर 2 में जो भी दे रहे हैं ये सब तो देना ही देना है, इनको कॉमन है। अब सब्जेक्ट के हिसाब से देखोगे तो ये वाला जो सब्जेक्ट है मैथ एंड साइंस, ये एक हो जाता है, और एसएसटी वाला अपने आप में एक हो जाता है। यानी कि ये इनमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। अब चूज कैसे करोगे? ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोगों को चूज करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। बात करेंगे हम लोग सोशल स्टडीज के बारे में। अब ये जो सोशल स्टडीज है, इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटिक है, और सॉरी जियोग्राफी है, और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ रहेगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी बाद में आपका जो रहेगा पेडागोजी वाला सेक्शन रहेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम लोग स्टार्टिंग में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के सेशन की ये बात रहेगी कि आपका जैसे ये हिस्ट्री का टॉपिक दे रखे हैं, इस हिस्ट्री के टॉपिक से कैसे प्रश्न बने हैं पीवाईक्यूज में मैं लेकर आया हूं आपके सामने। छोटे छोटे सेशन, मतलब कह सकते हैं एक ही जगह इकट्ठा कर लिया है कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बने हैं। उसका ज्योग्राफी का भी है, पॉलिटिकल साइंस का भी है, और आपका हिस्ट्री का भी है। तो सबसे पहले आप लोग हिस्ट्री देख लीजिए। यहाँ पर आपका जो इतिहास सब्जेक्ट है, देखो भाई एक चीज मैं बताऊं, जब हम एकेडमिक लेवल में थे 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में, तो हम लोगों को सोशल स्टडीज बड़ा बोरिंग लगता था। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, यही चीज आपको जब आप टीचर बन जाओगे तो वहां पर आपको बच्चों को सिखानी है कि कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता है, उसको समझने के लिए जरूरत पड़ती है, ठीक है। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, समझाओ बच्चों को तो वो सारी चीजें समझ में आती भी हैं। बाद में जाकर ये हमारा सब्जेक्ट कह सकते हैं सबसे फेवरेट सब्जेक्ट भी बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में आपके ये मोटे मोटे टॉपिक दे रखे हैं, और यहाँ से किस तरीके से सिलेबस अब बना, क्वेश्चन बना है, नीचे से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि वर्ष 1947 के बाद से आपका
भारत की क्या पोजीशन रही वो। और नेशनल मूवमेंट्स रहेंगे यहाँ पर, चैलेंज द कास्ट सिस्टम इंडिया में, वुमेन रिफॉर्म्स और रिवोल्ट 1857-58 क्रांति, कॉलोनाइजेशन एंड ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में आपसे पूछ लिया गया सवाल। रूरल लाइफ एंड सोसाइटीज है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहा है। रीजनल कल्चर के बारे में, सोशल चेंजेस के बारे में, क्रिएशन ऑफ एम्पायर के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, सल्तनत ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली सल्तनत के बारे में 1206 के बाद की कहानी पूछ रहा है और 1526 तक के बारे में पूछ रहा है। किंग्स एंड किंगडम के बारे में पूछ रहा है आपसे आपका, और भारत के जो अलग अलग वेरियस किंग्स और कह सकते हैं उनका जो किंगडम था उसके बारे में। कल्चर एंड साइंस के बारे में पूछ लिया है यहाँ पे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या रहा है आपका, ये सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंशिएंट हिस्ट्री आपका यहाँ पर रहेगा। अब आप बोलोगे भैया यहाँ से क्वेश्चन कैसे बना है ये तो बता दो, ये तो चलो सबको पता है, सिलेबस है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी चीज लेकर आया हूँ यहाँ पर। 2024 का जो पेपर था पेपर 2, उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन बने यहाँ से 2022 में, 2023 में और 2021 में, कुल मिलाकर 4 साल का आपके क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने लाया हूँ। मतलब हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक क्वेश्चंस बने हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा पाओगे हमें हिस्ट्री में किस टॉपिक को ज्यादा फोर्स कर मतलब ज्यादा पढ़ना है अच्छे तरीके से। तो इस सबसे पहले तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, ये जो रहेगा आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर है सीटेट का, और पेपर 2 का एसएसटी का वाला सेक्शन है। यहाँ आपका पूछा है इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था जहां नालियों की कह सकते हैं योजना सबसे व्यवस्थित थी। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछा है सवाल एक तो आपका, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद आपका धम्मनीति यानी अशोका से पूछा है, यानी कि मौर्य साम्राज्य। उसके बाद गुप्ता से भी पूछा है, ठीक है। उसके बाद भक्ति आंदोलन से पूछ लिया गया आपसे सवाल। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंदर जो भी आपका रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी लेकर आए थे उनसे सवाल बना है। जैसे बहुत बार परीक्षा में बना है आपका जो लैंड रिफॉर्म सिस्टम लाया गया था, जैसे आपका महलवाड़ी है, स्थायी बंदोबस्त है, और आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था, वहां से सवाल बना है। उसी टाइप का ये स्थायी बंदोबस्त से बन गया आपका सवाल। गांधी जी से हर बार मोस्टली सवाल बनता ही बनता है, गांधी जी और गांधीयन प्रिंसिपल पर आधारित सवाल बनते हैं आपसे, ठीक है। ये 2024 में बने, और 2023 में आप देखोगे यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस से सवाल बना है, दिल्ली सल्तनत से सवाल बना है आपका, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी की जो नीति थी उससे बना है आपका, यानी अंग्रेजों की पॉलिसी से यहां भी सवाल बना। देखो यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त और यहाँ पर आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से पूछ लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी का रोल इसमें था आपका, यहाँ आपसे पूछ लिया गांधी जी का मूवमेंट कौन सा था। तो कुल मिलाकर गांधी जी, भारत छोड़ो आंदोलन और अंग्रेजों की नीति पॉलिसी वगैरह यहाँ से सवाल बना है। आर्य समाज की स्थापना यानी भारतीय समाज के बारे में यहाँ सवाल बन गया, और देखो यहाँ भी सवाल बना था भक्ति आंदोलन, ये रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप से सवाल आपको मतलब कुल मिलाकर आपको रिलेट करना है। देखो 23 में ये सवाल पूछे, इसी से रिलेटेड आपको 24 में सवाल बन गया। तो आप एक चीज हमेशा याद रखना, सीटेट का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस, उनको सॉल्यूशन अच्छे से करना पड़ेगा विद ऑप्शंस। ऐसा नहीं है हम लोग क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व करते जा रहे हैं, नहीं, जो ऑप्शंस हैं उसको भी एनालिसिस कीजिए, उसकी भी डिटेल को पढ़िए, तो डेफिनेटली आप आराम से अच्छे मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हो। 23 के बाद आप देखो, उससे पहले आपका 22 में हुआ गुप्त काल, आपका यहाँ पूछ लिया गया आपसे बौद्ध धर्म के बारे में। देखो बौद्ध धर्म से रिलेटेड यहाँ भी पूछ लिया गया, और इनडायरेक्टली देखा जाए तो यहाँ पर धम्म नीति किससे रिलेटेड है, अशोक से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये भी पूछ लिया गया आपके, ठीक है। जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, गुप्ता पीरियड है, और आपका मौर्य साम्राज्य है, महाजनपद पीरियड है ना, वो सब आपसे पूछेगा ही पूछेगा यहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद आप बात करेंगे 1857 क्रांति, और देखा जाए तो सिलेबस में ही दे रखा है तो आपसे पूछ लिया गया डायरेक्टली। जलियांवाला बाग हत्याकांड, स्वतंत्रता संग्राम में दांडी मार्च, यानी गांधी जी से रिलेटेड फिर पूछ लिया गया, यानी यहाँ गांधी, वहाँ गांधी जी, यहाँ भी गांधी जी, हर जगह गांधी जी। इंडस वैली सिविलाइजेशन फिर देखो 2021 में पूछा गया। दिल्ली सल्तनत आपसे फिर से पूछ लिया गया। सुभाष चंद्र बोस, ये आपका रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री का, गांधी जी फिर यहाँ पूछ लिए गए। मौर्य साम्राज्य यहाँ फिर पूछ लिया गया। तो कुल मिलाकर ये है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें ज्यादा फोर्स से, ज्यादा अच्छे से डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का ये पूरा आपका पेपर रहेगा यहाँ पर 2000 मतलब 4 साल का पूरे क्वेश्चंस हिस्ट्री में कहाँ कहाँ से आए हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लोग ज्योग्राफी के रिलेटेड। ज्योग्राफी, बहुत से साथी ऐसे कहते हैं कि भैया ज्योग्राफी तो एक मैप का और कह सकते हैं प्लेसेस को, स्थान को नाम याद रखने का एक तरीका नहीं। ज्योग्राफी जो है आपका वो हमारी कह सकते हैं कल्चर से भी रिलेटेड है, इतिहास से भी रिलेटेड है, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उससे भी रिलेटेड है, ठीक है। वो सारी चीज़ें कैसे रिलेटेड है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल में क्लासेस को पढ़ेंगे, ठीक है। आपका जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है उसमें बोला गया सोशल स्टडीज एंड द सोशल साइंस। ज्योग्राफी के जो सोशल स्टडीज है उसके बारे में, यानी कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, कौन सी नदी है, कौन सा पहाड़ है, कौन सा पर्वत है, कौन सा सबसे ऊंचा है, सबसे छोटा है, डेजर्ट है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर प्लानिट है ना, सोलर सिस्टम है,
हमारे जो अर्थ है, सोलर सिस्टम में क्या पोजीशन है, अर्थ का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और सोलर सिस्टम का क्या महत्व है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ग्लोब में कैसे हम लोग समय निकालते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। एनवायरमेंटल एंड इट्स अ टोटल कह सकते हैं टोटलिटी न्यूट्रल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, जो रहेगा मानव सभ्यता से रिलेटेड, मानव पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। एयर का क्या रोल है, किस तरीके से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, रीज़न क्या है, कारण क्या है, सारी चीज़ें जानेंगे, और क्या क्या उपाय हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें। वाटर उसी तरीके से देखेंगे, ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, है ना, और रिसोर्सेज टाइप ये रहेगा आपका नेचुरल, ह्यूमन, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें रहेंगी। आपका ज्योग्राफी का सेक्शन रहेगा। आप कहोगे भैया जैसे हिस्ट्री में दिखाए थे क्वेश्चंस, वैसे ज्योग्राफी के भी दिखा दो, तो भैया देख लो। ये रहेगा आपका ज्योग्राफी का। 2024 में ये रहेगा आपका, यहाँ से पेपर देखते हैं। 2024 में ये पेपर रहा पृथ्वी का आकार, यानी अर्थ से सवाल बन गया आपको यहाँ पर। मानसून यानी आपका रहेगा आपका जो क्लाइमेट है, उससे सवाल बना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है, कौन सा डैम किस पर बना हुआ है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सबसे ऊंची पर्वत की चोटी कौन सी है, कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, कौन सी नदी किस पहाड़ से निकलती है ना, कौन सी किसकी सहायक नदियां हैं, कौन सा डेजर्ट कहाँ पर पाया जाता है, छोटा क्या है, बड़ा क्या है, नेशनल पार्क क्या है ना, टाइगर रिजर्व क्या है, वो सारी चीजें आप लोग देखोगे इस ज्योग्राफी के अंतर्गत मिलेंगी। ठीक है। किस राज्य में चाय उत्पादन सबसे अधिक होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत बार सवाल बना है, मोस्टली हर सवाल हर बार बनता है कि कभी पूछ लेगा चाय का प्रोडक्शन कहाँ होता है, कभी पूछेगा रबड़ का प्रोडक्शन कहाँ होता है, कभी पूछेगा मसालों का प्रोडक्शन कहाँ होता है, कभी पूछेगा कुछ, कभी पूछेगा कुछ। ठीक है, तो ये सवाल बनता ही बनता है आपसे। जैसे नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अभी बताया था हमने, देखो है ना, तो कहाँ गिरती है और कहाँ से निकलती है, ये भी पता होना चाहिए। अमरकंटक वगैरह ये सब सारी चीजें। सीटेट 2023 में कैसे बनाए, अब देखो 24 में ये सवाल बनाया आपका, अर्थ से रिलेटेड हो गया, मानसून से रिलेटेड हो गया, नदी से रिलेटेड 2 सवाल बन गए आपके यहाँ पर। ठीक है, और प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया। अब उसी टाइप का सवाल देखोगे, पृथ्वी का आकार, और यहाँ पूछ लिया क्या, सौर मंडल से रिलेटेड, और समय का निर्धारण किस तरह किया जाता है। यहां पर आपका ग्लोब से रिलेटेड बन गया था सवाल। ठीक है, ग्लोब से रिलेटेड सवाल बना है, और नहीं ऊपर नहीं बना, यहां बन गया। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है, और यहां पर क्या पूछ लिया, सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो हमें ज्योग्राफी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। रेगिस्तान में दिन और रात के वर्तमान में अंतर क्या क्यों होता है। ठीक है, ये सारी चीजें। कृषि का हरा क्रांति, हरी क्रांति से संबंधित क्या क्या है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो 23 में और 24 में, उसके बाद 22 में आ जाओ आप। मिट्टी से रिलेटेड आपका, भारत के दक्षिणी सिरे का नाम क्या है आपका, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, भारत की सबसे शुष्क स्थान कौन सा है आपका, जलवायु से रिलेटेड फिर से सवाल बना। इस तरीके से ये टॉपिक रहेंगे आपके सामने यहाँ पर। इन टॉपिक से ये सवाल बने हैं यहाँ पर। तो हमारा जो फोकस रहेगा, याद रखना, हमारा जो फोकस रहेगा आपको यहाँ पर एटलीस्ट ये तो रहेगा ही रहेगा, इनको तो हम कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, इसके बाद आपके जो सिलेबस है, यानी कि ये टॉपिक वो है जो आपको अच्छे से कवर करने हैं। इसके अलावा अगर कुछ टॉपिक बचता है तो फिर हम उसको कराते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री का देख लिया हमने, ज्योग्राफी का देख लिया। अब आ जाती है, हम लोग यहां पर आते हैं आपका सोशल पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। देखो भाई, एक सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, ये जो पॉलिटिकल लाइफ है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ये जो लाइन दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स, सिटीजनशिप, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, है ना, स्टेट असेंबलीज और गवर्नर, और उसके बाद जुडिशरी सिस्टम, उसके बाद आपका पंचायत सिस्टम, नगर पालिका सिस्टम, है ना, भारतीय संविधान के भाग, है ना, और क्या आता है आपका शेड्यूल आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, ये सारी चीज़ें, और लेटेस्ट डेवलपमेंट, अमेंडमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें से। ठीक है, और सवाल भी आपका बनता है यहाँ से। बात करेंगे हम लोग डाइवर्सिटी के बारे में। भारत में किस तरह की डाइवर्सिटी है, आप सभी जानते हो, भारत के अंदर हर तरीके के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, सब लोग रहते हैं। ठीक है, तो भारत की ये डाइवर्सिटी को शो करता है। गवर्नमेंट कैसी चलती है हमारे यहाँ, इस सेंट्रल लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, फिर आपका स्थानीय लेवल पर, इसको देखेंगे, डिवाइडेशन करेंगे इसका। लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे, पंचायत नगर पालिका के बारे में, मेकिंग इन लिविंग के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे। अलग अलग कह सकते हैं पॉलिटिशियंस के द्वारा क्या क्या आपको डेफिनेशन दी गई डेमोक्रेसी की, जैसे अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई, है ना, डेफिनेशन दी गई है, लोगों का लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करती है, कैसे करती है, क्या क्या स्ट्रक्चर रहता है। अंडरस्टैंडिंग मीडिया, मीडिया का क्या रोल रहता है, अनपैकिंग जेंडर्स के बारे में, पार्लियामेंट्री और जुडिशियल सिस्टम, सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब आप कहोगे भैया यहाँ से भी बताओ तो कैसे बनेंगे। ये वो टॉपिक है जो भारतीय संविधान से आए हैं, ये वो टॉपिक है शासन व्यवस्था से, ये वो टॉपिक है जो आपका लोकतंत्र और नागरिकता से पूछे गए हैं।
और भारतीय राजनीति में संस्थाएं और प्रक्रिया क्या क्या पूछा गया, और राजनीतिक विज्ञान शिक्षण क्या है, यानी पेडागोजी से ये सब पूछ लिया गया है यहाँ पर। तो ये वो टॉपिक है जिनको हम लोग प्रायोरिटी पर रखेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको देखोगे यहाँ पर 2024 में आपसे सवाल बना था संविधान कब लागू हुआ था, सिंपल सा सवाल बन गया, अच्छे से बन गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड यानी प्रियम्बल से रिलेटेड सवाल बना है, मौलिक अधिकार से रिलेटेड सवाल बना है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड और पंचायती राज से रिलेटेड, ये 24 में बने थे। अब देखो तो 23 में कहाँ कहाँ से बना है, जुडिशियल से यहाँ से भी बना है, और देखोगे और कहाँ गया, और बना है आपका जुडिशियल सिस्टम से सवाल 2000, ठीक है 2023 में बना है आपसे। भारत के प्रधानमंत्री, यहाँ पर राष्ट्रपति से रिलेटेड सवाल बन गया था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, सॉरी सर्वोच्च सदन यानी पार्लियामेंट से सवाल बना है, संविधान का जनक कौन माना जाता है, समानता का अधिकार क्या है, ये आर्टिकल से सवाल बन गए। तो कुल मिलाकर ये है वो जो टॉपिक दे रखे हैं, यही टॉपिक से सवाल मैक्सिमम बना है आपसे, ठीक है। और हम लोग करेंगे भी यहाँ पर, ठीक है। उसके भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, 22 में पूछा गया है सवाल आपसे, देखो यहाँ पर। और अमेंडमेंट से रिलेटेड सवाल बन गया है, सार्वभौमिक शब्द का यूज किया मतलब क्या है यहाँ पर। उसके बाद ये सारी चीजें आप देखोगे संसद से रिलेटेड, जो संसद का प्रोसीजर होता है उससे रिलेटेड सवाल बना है। तो ये वो टॉपिक हैं, ये वाले वो टॉपिक हैं जिनको हमें टारगेट करना ही करना है, क्योंकि यहाँ से सवाल आपका छूटना नहीं चाहिए हर हाल में। उसके बाद आपका ये रहेगा, आपका पेडागोजी वाला सेक्शन रहेगा, और पेडागोजी वाले सेक्शंस के लिए जो पेडागोजी वाले टीचर हैं वो कराएंगे, ठीक है। मेरा जो काम रहेगा आपको हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी से आपको अवगत कराना है। यहाँ से कितना 60 क्वेश्चंस वाला सेक्शन है ये, ठीक है। 60 में से आपका कुछ पेडागोजी वाले सेक्शन क्वेश्चंस रहेंगे, ऑलमोस्ट 20 के आस 15-20 के आसपास रहते भी हैं, ठीक है। बाकी का जो रहेगा एसएसटी का सेक्शन रहेगा, मैं इंश्योर करूंगा आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस क्लास से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये रहेगा आपका सिलेबस, डिटेल सिलेबस है आपका यहाँ पर। और चलिए, अगर आप टीचिंग मंत्रा परिवार पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई मेरे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब आपका सीटेट के लिए, जो कि आपका 8 फरवरी को होने वाला है, एक कह सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जुड़ जाना अपनी तैयारी के साथ, वो भी टीचिंग मंत्रा परिवार के साथ में, ठीक है। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।